एक पिता की कहानी। एक गांव बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था। उसमें एक बूढ़ा आदमी भी था। बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी संपन्न था, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, बट आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी, चेहरा झुर्रियों से भर चुका था। बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था, भूख ज्यादा थी सो जल्दी से खाना खाने बैठ गया और साथ में बहू और एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाने को हुए, थाली हाथ से छिटक गई, थोड़ी दाल गिर गई। बहू बेटे ने घृणा दृष्टि से पिता की ओर देखा और फिर से अपना खाने में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पे गिरता, कभी जमीन पर। बहू चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितनी गंदी तरह से खाते हैं, मन करता है इनकी थाली किसी अलग कोने में लगवा देते हैं। बेटे ने भी ऐसे सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। बेटा ये सब मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में लगवा दी गई। पिता की डिब्बाती आंखें सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना कभी इधर गिरता, कभी उधर। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला, माँ मैं सीख रहा हूँ कि वृद्धों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह कोने में खाना खिलाया करूंगा। चे के मुंह से ऐसा सुनते ही बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके मन में बैठ गई थी। चा ने मासूमियत के साथ एक बहुत बड़ा सबक दोनों लोगों को दिया था। बेटे ने जल्दी से आगे बढ़कर पिता को उठाया और वापस खाने के लिए बिठाया और बहू भी भागकर पानी का गिलास लेकर आई कि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। हमें कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, बिकॉज हम भी कभी बूढ़े होंगे और एक दिन ऐसा हमारे साथ भी आ सकता है। वह पिता अपने बेटे को समझाया करता था कि अगर जीवन में तुम्हें कुछ करना है तो अपने काम पर ध्यान देना होगा, लेकिन वह लड़का अपने पिता की बात नहीं सुनता था। उसे लगता था कि शायद वह जो कर रहा है वह उसके लिए सही है, लेकिन उसे अपने पिताजी की बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन उसके पिताजी किसी काम से शहर जा रहे थे, तभी उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि तुम्हें खेत पर ध्यान देना होगा, आज मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, खेत में बहुत सारा गेहूं पड़ा हुआ है और तुम्हें ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर वह गेहूं खराब हो गया तो हमारे लिए साल भर मुसीबत बनी रहेगी, इसलिए अगर तुमने काम ध्यान से किया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। वह अपने पिताजी की बात मानकर खेत पर चला गया, लेकिन उसे यह काम पसंद नहीं था। वह खेत में बैठ जाता है। जैसा कि उसके पिताजी ने कहा था कि उसे गेहूं पर ध्यान देना, वह लड़का देख रहा था कि मौसम बहुत अच्छा है और हवा चल रही है, ऐसा लगता है कि कुछ देर बाद बारिश हो सकती है। उसे इस बात का ध्यान था, लेकिन फिर भी उसने खेत में से एक गेहूं की बोरियां नहीं उठाई थी और वह लड़का वहीं पर सो गया। ठंडी ठंडी हवा से नींद आ गई और उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि धीरे धीरे बारिश शुरू हो गई है। सारा गेहूं खराब हो रहा है। वह गेहूं भीग चुका था और जब वह लड़का उठा तो देखा कि उसने सारा गेहूं भीगा दिया है और उसने उन्हें बचाने के लिए कोई भी काम नहीं किया, क्योंकि वह सो गया था। जब शाम को पिताजी घर आते हैं तो वह इस बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लापरवाही की वजह से गेहूं का नुकसान हो सकता है, क्योंकि तुमने उन्हें भीगने दिया। तुम्हें यह भी ध्यान नहीं था कि मौसम खराब हो चुका है, तुम्हें वह गेहूं वहां से उठा देना चाहिए था, लेकिन तुमने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया। तुम किसी भी बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अगर जीवन में ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुम्हें बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अपने पिता की बात लड़के को समझ में आ गई और वह अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करने लगा। जब मुसीबत आती है तभी इंसान उसमें सीख सकता है। जब तक मुसीबत नहीं आती है इंसान को हमेशा जिंदगी आसान लगती है, लेकिन मुसीबत आने के बाद पता चलता है कि जीवन में कितनी परेशानी है ऐसी है जिनका समाधान हमें खुद ही करना है। अगर आपको ये पसंद आए तो आगे भी शेयर करें, कमेंट करके हमें बताएं। अभी पिताजी से घर नहीं आए थे, जबकि वह समय से आ सकते थे। हर रोज की तरह वह आया करते थे, मगर अभी वह नहीं आए थे। वह अभी बहुत बूढ़े हो गए हैं। कितनी बार कहा था कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, मगर शायद घर में बोर होने की वजह से वह काम कर रहे थे, लेकिन अभी तक बहुत समय हो गया है। बेटा भी बहुत परेशान था। माता कहती है, वह अभी नहीं आए हैं, तुम जाकर देख सकते हो।
वह अभी क्यों नहीं है? वह उस सेठ के पास जाता है जिसका घर वह बना रहे थे। सेठ का कहना था कि वह तो यहाँ से बहुत समय पहले ही चले गए हैं। ये सुनकर बेटा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वह घर नहीं आए थे। क्षमा हो गई थी। सभी जगह पर उनकी तलाश जारी थी। कोई नहीं जानता था वह किस जगह पर है। तभी बेटा उनके घर जाता है जिनके साथ वह काम करते थे। पिताजी उनके घर पर थे। उन्हें चोट आई थी। वो सड़क पर गिर गए थे। कोई उनसे टकरा गया था। उसके बाद बेटा उन्हें घर लेकर आता है। माता देखती है वह घायल है तो उन्हें बहुत दैख होता है। वह कहते हैं कि आप काम क्यों करते हैं? वह बूढ़ा पिता कहता है, जब गरीबी का सामना करना पड़े तो हमें मिलकर साथ में काम करना होता है। अगर मैं आराम करता हूँ तो काम का बोझ मेरे बेटे पर आ सकता है। यह मैं नहीं देख सकता हूँ। शायद गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है।